ले, अभी ये देखो। इसको गौर से देखिएगा, हमारा 1 साल का ये सफर है, इसको गौर से देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर।
अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके हाशमी, सब जानते हैं आप। आपको स्टार्ट में डॉक्यूमेंट्री दिखाने का मकसद था कि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं आप सबको पहली फ्राइडे कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद करता हूँ। लास्ट जो हमारी फ्राइडे कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको इंतजार होगा, फॉलो कर दी थी। उसमें हमारे वो साथी आज बाकी नहीं है साथ हमारे, वो हमारी फेसबुक लाइव थी, तो हम यूट्यूब पर भी थे, फेसबुक पर भी थे। आज हमारी प्रेजेंटेशन हम लोगों का मीटअप भी है, ऑफिशियल पहला मीटअप है। इंशाल्लाह इसके बाद हम डिनर भी बेहतरीन किस्म का करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह अपने टीचर से सीखना है, मुझे बहुत खुशी है साहब आप माशाल्लाह फैमिली के साथ आए हैं। हमारी आपकी इज्जत की। नाम साहब मेरे बैंक के कुलीग हैं, 6 साल पुराने, बल्कि 10 साल पुराने साथी हैं। आप एक भाई माशाल्लाह मेरे चुके हैं। बाकी अब आप राम साहब और कई मकासद से मैंने ये कॉन्फ्रेंस करने में कि लोगों को बिलमुशाफा मिलके, अभी तक हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो या तो हमारी वेब के ऊपर हुई हैं, लाइव्स में हुई हैं, यूट्यूब लाइव्स में, या मैंने वन वे कम्युनिकेट किया वीडियोस बना के आपने सबने देखी ही होंगी। लाइव मिलने का मकसद ये होता है कि हम एक दूसरे को फिजिकली मिलें, उससे सवाल करें फेस टू फेस। जिस तरह मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ज़्यादा चाहूँगा अगर आबिद भाई का मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। मुझसे स्पेशली मिलने आए थे, स्पेंड हमारा ख्याल है 4 घंटे करीबन हम बैठे थे, सवाल जवाब। उससे ये होता है कि दिल में ये था कि यार ये बंदा कोई फेक नहीं है, या ये इस तरह नहीं है कि हवा में बात हो रही है, प्रूफ्स के साथ बात हो रही है। इसी तरह नाम साहब माशाल्लाह इनके साथ मेरी काफ़ी कम्युनिकेशन रही है, लेकिन ही इज़ ब्रिलियंट। बैठे हुए उनके सामने कहता हूँ लीग है मेरे चीज़ उन्होंने पिक की। फरहान साहब माशाल्लाह उन्होंने बड़ी डिटेल में, सबसे बड़ी खुशी खान साहब का बेटा माशाल्लाह हमारा, मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह मेरे बच्चे भी माशाल्लाह जी, आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चों ने की। देखें हम लोग इल्यूजन में रह रहे हैं, हम लोगों के इर्द-गिर्द जो कुछ है ये इल्यूजन है, हमें ये क्रिएट करके दिया गया है और हमें लगता है कि सब कुछ यही है। उसका रिजल्ट मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस मुझसे बता देता हूँ कि अभी मैं जब आया यहाँ पे वेटर्स बात वगैरह सवाल कर रहे हैं, तो पूछना चाहिए खुल के पूछो क्या पूछना, मुझे मेरे से ये पूछें ये क्या है, मैं कहा इसके लिए फिर आगे अंदर बैठ जाना फिर बताऊंगा क्या है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो थोड़ी देर उसके साथ कन्वर्सेशन होती थी, तो मैं कहा पहले इससे पहले कभी किसी ने इस तरह बात की, तो मैं भाई मैं आपको बता रहा था पानी बुरा ना बनाए। मैं कहा भाई बुरा नहीं बनाते, हम यही चीज़ सिखा रहे हैं कि हम इंसान क्या हैं, हमने उस चीज़ को छोड़ दिया। कॉन्फ्रेंस की तरफ मैंने आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। इस स्लाइड्स के एंड के ऊपर इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। फील फ्री, कभी मत ये सोचिएगा कि ये सवाल रिडिकुलस है, बचकाना है, मैं पूछूंगा मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे। वी आर नॉट द पीपल, वी आर ह्यूमंस। हम आपके कोलीग्स हैं, हम सब इस सफर में साथ हैं। आपको जो क्वेश्चन आता है बिला झिझक पूछें, वर्ड्स नहीं समझ आ रहे कोई मसला नहीं, किसी भी तरह आपको क्वेश्चन कीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। मैंने ये लिख के भी वादा किया था, जितनी भी मेरी राइटिंग्स हैं आपने उसमें ये लिखा होगा कि मैंने ये प्रॉमिस किया था झूठ नहीं बोलेंगे। जिस चीज़ का पता होगा बात करेंगे, जिसका नहीं पता होगा खामोश रहेंगे, बता देंगे तो भाई नहीं पता। रिसर्च जरूर करेंगे, फौरन इस चीज़ को जानते हैं। नाम भाई ने, आदिल भाई ने इस चीज़ को देखा होगा कि आप सबने माशाल्लाह ये चीज़ देखी हुई है कि मैं फिर उस चीज़ को रिसर्च करता हूँ, प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, कोई भी टॉपिक आ जाए। और ये नहीं है कि नहीं अब डेडेंट आए हैं, बहुत आए हैं। अभी आपको एक आगे एक स्लाइड आएगी, प्लीज स्लाइड चेंज कीजिए, आगे एक स्लाइड आएगी। आप वो हमारा डेडेंट था, लेकिन हमने उसको कैसे अनलॉक किया और उसको मजीद अनलॉक हमने कैसे करना, वो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करता हूँ। इट्स वेरी बेसिक, बिल्कुल बुनियादी चीज है जो कोई भी रियलिटी को फेस करने जाता है उसको ये जब बेसिक नहीं ना बता वो कुछ नहीं कर सकता। जितनी भी बुराई और जितनी भी ये चीजें हो रही है साइंस के नाम पे हो रही है, हम सब जानते हैं। साइंस 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 वो साइंस नहीं है, वो साइंटिज्म है, वो एक मजहब है जिसमें जिस तरह हम मज़ाहिब होता है ना, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब आम मुसलमान हैं, तो कुछ चीज़ें हैं सर्टन जिनके ऊपर आपको ईमान आना होता है, ईमान के भाई। तो भाई साइंटिज्म इन रियलिटी यही है, सारी चीजें वो कहते हैं हमसे सवाल मत करो, बस बिलीव कर लो हमने कहा है। वी आर द अथॉरिटी, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, कोई भी पर्सनैलिटी हो,
नाम लेने की जरूरत नहीं है उनके। वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, दैट्स इट। जबकि रियलिटी में मैं मार्कर भी ऑन कर लेता हूं ताकि आपको इजी हो, आपको ऑब्जर्व हो रहा है मार्कर। बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज साइंस? बहुत आसान सवाल है, आप लोग इसको कई दफा आप लोगों ने भी बचपन में भी इसका जवाब लिखा होगा, 5th क्लास, 6th क्लास, 4th क्लास, 3 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा लिखा होगा। वहां पे एक बड़ी बेसिक चीज पढ़ाई गई थी कि ये 4 स्टेप्स हैं उसके। साइंटिफिक मेथड, कोई भी साइंटिफिक मेथड हो, साइंस उस चीज को कहेंगे मेजरेबल, रिपीटेबल, टेस्टेबल। ये मेन प्रॉपर्टीज है। कोई आपको ये बोलता है दिस इज साइंस, यू हैव टू वेरीफाई इट, यू हैव टू वेरीफाई इट। ये तो सोचिए, ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल, रिपीटेबल, टेस्टेबल। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। कभी भी इंग्लिश से भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मेन एक लैंग्वेज है। मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करता हूं उर्दू में चले। ऑब्जर्वेबल, कोई भी चीज साइंस के नाम पे कही जा रही है वो आप देखने लायक हो। कैन यू सी ग्रेविटी? ग्रेविटी देख सकते हो? सफेद, यू कांट ऑब्जर्व इट। वो कहता है यू कैन फील इट, देन प्रूव इट। उसी के सामने हीलियम की गैस छोड़ें, हो जाएगी वहां। उसी टाइम में आप आग जलाएं, उसको आपको बुझा दें, सारा तो मोड़ हो तो ग्रेविटी की तरह। वो जी ये उससे कम डेंस है इसलिए ऊपर जा रही है। तो भाई डेंसिटी और बाउंसी को हम कहते हैं कि वो असल है कसाफत और उछाल। असल चीजें जितनी भी हैं वो अपने मीडियम के लिहाज से बिहेव करती हैं कि वो किस मीडियम के अंदर है। सेकंड थिंग, मेजरेबल, अनलिमिटेड, मिलियन बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स लास्ट। इसको एक्सप्लेन करना। जी जी प्लीज, जो क्वेश्चन आए रेज योर हैंड, प्लीज स्टॉप मी। हैंड पे मैंने वैसे सेशन मैंने आपके लिए रखा हुआ, आप लिखते रहिए, इजी होगा। आपके सामने नोटबुक्स मौजूद हैं। जो आपका क्वेश्चन है प्लीज फील फ्री, लास्ट में आपके सारे क्वेश्चन आंसर होंगे इंशाल्लाह। मेजरेबल, सुपरनोवा डिस्कवर्ड बाय फला एजेंसी, इट्स 300 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। कैन एनीबॉडी मेजर इट? किसी ने इसको वेरीफाई किया? उसने कह दिया मान लिया जी, ठीक है जी मान लिया। ये रोशनी की इतनी स्पीड से ये सफर करते हो, मतलब की बात है, रोशनी की जो स्पीड बताई जाती है ना 219 समथिंग है, वो एरामेंसर के कोऑर्डिनेट्स। गूगल अर्थ के ऊपर आप जो लाइट की स्पीड आपको बताई जाती है ना, आप उसको गूगल मैप्स में डालें, एरामेंसर खुल जाएंगे। ये भी एक स्टोरी है, मैं गूगल वाली सीरीज अगर पढ़ी हो याद होगी सब कुछ वहीं से है। रिपीटेबल, कोई भी बंदा ये बात करता है कि मैंने ये किया, मैंने फलां किया, मैंने फलां किया, तो रियल साइंस ये होगी कि कोई भी उसको उन्हीं वेरिएबल्स के होते हुए रिपीट कर सके। फिर दोबारा से बोलता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज कि वो एक इंसान कहता है कि आई मेड इट, ओके, आप इसके वेरीफाई करते हैं, मटेरियल्स, स्पेक्स, सारी चीजें करते हैं, आपने भी ये बना लिया, इट्स रिपीटेड। रियल साइंस। टेस्टेबल, कि आप उसको टेस्ट गिवन एनवायरनमेंट और गिवन मेजर्स देते हुए आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह टेस्ट चल रहा है, स्विच ऑन किया ऑफ किया चल रहा है, टेस्टेबल। टेस्ला वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, ध्यान में रखिए, इस बंदे की जितनी भी रिसर्च है ये सारी हाईली क्लासिफाइड है। ये हमें सिर्फ इसके कोर्स अवेलेबल है आज। चंद नोट्स कोई उस टाइम जो पब्लिश हुए अखबारों में वो मिल जाए तो मिल जाए। टेस्ला की सब चीजें हाईली क्लासिफाइड है, हाईली क्लासिफाइड। ये फ्री एनर्जी डिस्कवर था। इस बंदे ने जितनी भी इनकी गप्पें जो हमें सुनाई जाती हैं, मुख्तलिफ इल्यूजन सुनाए जाते हैं, रिलेटिविटी, ब्ला ब्ला ब्ला, बिग बैंग, उसने मुझे जब सुना था उसने क्या कहा था, टुडे साइंटिस्ट्स हैव सब्स्टिट्यूटेड मैथमेटिक्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स। आज साइंसदानों की मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 90s की, ये आज की बात नहीं कर रहा, अर्ली 90s की, जब ये आइंस्टाइन ये उसी दौर का। आज साइंसदानों ने असल साइंस के साथ यानी अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स से चेंज कर दिया। यानी कि बजाय इसके कि आप फील्ड में एक्सपेरिमेंट करें, फॉर एग्जांपल मैंने कई एक्सपेरिमेंट्स को करके भी दिखाए हैं,
आपको याद होगा हमने लास्ट डिनर पे जब हम इकट्ठे थे, मैंने आपको वहाँ पे सन सिमुलेशन करके दिखाई, सिर्फ वाटर बॉटल के साथ। सूरज क्या चीज है और हम किसको देख रहे हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आज वो कॉन्सेप्ट दूंगा। वो बोल रहा है कि आज साइंसदानों ने बजाय इसके कि फील्ड में एक्सपेरिमेंट करें जाकर, जिस तरह पहले शुरू से ही होता है, रियल साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं फेल होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं फेल होते हैं, लेकिन फिजिकली करते हैं। वो ऐसे नहीं है इक्वेशंस लिखना शुरू की, इतना बड़ा बोर्ड लगाया, लिखते जा रहे इक्वेशंस बनाई जा रहे हैं। आज इक्वेशंस ही पढ़ते हैं ना हम लोग, मैथ्स मैथ्स वो सारा क्रिएट इसलिए किया गया इल्यूजन कि आप कभी भी उसकी वेरिफिकेशन की तरफ जाएं, आपका यार इक्वेशन प्रूव हो गया, तो भाई इक्वेशन प्रूव हो गया, वेयर इज द एक्सपेरिमेंट? नो। आगे टेस्ला बोलता है एंड वेंडर ऑफ थ्रू इक्वेशन आफ्टर इक्वेशन, वो एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन तक वो भटकते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। इसका अपनी वगैरह अगर आपने से किसी ने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो उसमें याद होगा कि वो इक्वेशन सॉल्व कर रहा होता है सो कॉल्ड ग्रेविटी की, तो वो तब डिस्क्लोज होता है जब डॉक्टर मैन उसको कहता है कि जब हमने पहले मिशन जब निकला था उससे तभी सॉल्व कर ली थी, उसका डेड एंड है। यानी मूवी में उन्होंने बताया मकसद ये है इक्वेशन आफ्टर इक्वेशन बनाई जाते हैं, बनाई जाते हैं, बनाई जाते हैं। वो आगे बोलता है एंड इवेंचुअली build a structure which has no relation to reality, कि वो अपनी उन इक्वेशंस की बेस के ऊपर एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ख्याली किला, हवाई किला बना लेते हैं, इसकी रियलिटी कुछ नहीं है। कैलकुलस को उठा के फर्ज करते हैं, दैट्स ऑल। मेरी नहीं है मैं वैसे अपनी बात कहूं पर्सनली, प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल, आई एम अ बिजनेसमैन, सब जानते हैं, मैंने जितना मैथ्स पढ़ा है मैंने आज तक अप्लाई नहीं किया। इला ये कि कोई ये कहे कि जी आप एयरफोर्स में जाएं, फलानी जगह में जाएं, ठीक है, सर्टेन एरियाज है वहां पे, लेकिन जो हम लोगों को फीडिंग की जा रही है, कभी आपने ये सोचा है कि आपने कितनी की स्टडी आपकी अप्लाई हो रही है प्रैक्टिकल लाइफ में? मेरा नहीं क्या, इला ये कि कोई एयरफोर्स में गया हो, इवन डॉक्टर्स, डॉक्टर को तो जरूरत है यार बराबर नहीं से बात कर रहा हूँ। एफएससी में जब ये लोग पढ़ा रहे होते हैं मेडिकल साइंसेस के लिए, जब मूव कर रहे हैं वहाँ भी मेरा चैनल ये पढ़ाया जाता है, ऐसे ही है, इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। तो टेस्ला ने ये बात उस वक्त क्लियर कर दी थी कि आज के जो साइंसदान यानी 1990s के, ये आइंस्टाइन के दो आइंस्टाइनियन साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि जिस टाइम वो साइंस एक इल्यूजन बन रहा था, लोगों को एक उसमें क्या है कैप्चर कर रहे थे उस चीज में, तो उस वक्त किस चीज का सहारा लिया गया था? कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स। मैथ अच्छी चीज है, बड़ी जगहों पे काम आता है, लेकिन ये जो स्टोरी है कि बजाय आप फील्ड में एक्सपेरिमेंट के, बजाय इसके कि आप ये साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो करें, इन स्टेप्स को फॉलो करें, बेसिक स्टेप्स को, वो लोग इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं और बना ही जाते हैं बस। एक इक्वेशन सॉल्व होती है, दूसरी सॉल्व होती है, तीसरी। इस चीज से हमें कम से कम एक विजन मिलता है हम सबको, जो हमारे हाजिरीन है और जो वेब पर हमें देख रहे हैं लाइव इस वक्त, कि रियल साइंस, मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स जो शुरू से होता है। आज भी ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी जो है, जिस बड़ी उसको पायनियर थी, जिससे ब्रिटेन ने इतनी तरक्की की, वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स फिजिकली जमा करवाते थे। अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद अपने रिजल्ट्स जो होते थे वो बकायदा लॉग की शक्ल में जाके जमा करवाते थे कि जी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये ट्रायल थे मेरे, ये मेरे वेरिएबल्स, ये मेरा हाइपोथेसिस था, ये मेरा रिजल्ट आया। ये होती है रियल साइंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आती है सूडो साइंस, जिससे हम सबका मुकाबला है। रियल साइंस एक आपको स्ट्रक्चर देने का मकसद ये था कि आप अब आने वाली बातें समझ सकें कि क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आ रही हैं या नहीं। देखिए सूडो साइंस, यू कांट मेजर इट, पहली चीज यू कांट मेजर इट। आपको जितनी स्टोरियां सुनाई जाएंगी, आप उस स्टोरी का जो भी आपको फर्ज करें फासला बताया जाएगा, आप मेजर नहीं कर, सूर्य का फासला माप कर दिखाएं। मैं आपको सूर्य का फासला माप कर दिखा सकता हूं सेक्सटेंट के थ्रू,
जो ये कहते हैं 93 मिलियन माइल अवे, कर्वेचर ऐड करेंगे, कर्वेचर शो करें, वेयर इज द कर्वेचर? जी हम लोग बहुत छोटे हैं, तो भाई शिप्स तो 3 मील के ऊपर आपकी गायब होनी शुरू हो गई है। ये स्टोरी है ना कि शिप्स जो है वो होराइजन के ऊपर 3 मील के बाद कर्वेचर की बैक पे जा रही है, और जब कर्वेचर मांगा जा रहा है तो कर्वेचर जिसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, ये लोग बोलते हैं लेट्स सपोज ये होराइजन है, ये फ्लैट लाइन एक होराइजन है, ये बोलते हैं कि वो जो शिप है वो होराइजन के पीछे चली गई है, ठीक है? इधर क्या है? ये किधर है? ये कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी में नहीं है। शिप पर्सपेक्टिव है, आपकी रेंज है, आपकी आंखों के देखने की सलाहियत है, वो हर चीज को कन्वर्ट करती है, जस्ट लाइक दिस। ये चीज कन्वर्ट होती है, आपके आईबॉल्स उसको कन्वर्ट करते हैं इधर, उसकी वजह से भाई साइडों में कर्वेचर दिख रहा है। ये चीज यू कांट ऑब्जर्व इट, आपको हजारों चीजें आपके ज़हन में आ जाएंगी, कई चीजें आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो जो ये आपको स्टोरी सुनाते हैं। सूडो साइंस की बात है, यू कांट रिपीट इट। हाँ जी, ब्लैक होल रिपीट करके दिखाएं, स्टोरी सुनाते हैं। ये जो सन का जो आजकल प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, आई थिंक हंगरी या बेल्जियम, किधर है सन? बेल्जियम। वहाँ पे जो कुछ ये कर रहे हैं एंटी ग्रेविटी, इस तरह की स्टोरी, काफी स्टोरीज यहाँ आर्टिकल आप पढ़ेंगे, आप लोग हंसेंगे उनपे पढ़ के। तो कोई गिवन वेरिएबल्स के अंदर रिपीट कर सकते हैं, आप करके देखें। आई डोंट थिंक सो, यू कांट टेस्ट इट। आपको जितनी स्टोरीज सुनाई जाती हैं आप उनको टेस्ट नहीं कर सकते। ग्रेविटी टेस्ट करके इतना कोई ये कह रहा है इसका टेस्ट होता है, नील टेस्ट टाइसन को पूछा तो उसने कहा दिस इज ग्रेविटी, दिस इज नॉट ग्रेविटी, इट्स डेंसिटी। ये डेंसिटी है, ये हवा से डेंस था, नीचे चला गया। मैं अभी इसको पानी में फेंकूंगा, इट विल फ्लोट, ये फ्लोट करेगा, तैरना शुरू हो जाएगा। चीजें अपने मीडियम के लिहाज से बिहेव करती हैं। वहां कहेंगे नहीं ये असल में पानी से कम डेंस है, इस वजह से तैरा, तो ये तो बात हम तो ग्रेविटी की तरह आप उसी पानी के अंदर ईंट ला के डाल दें, नीचे तैर में बैठ जाएगी। अब उसी ईंट को उठा के आप तारकोल पिघले हुए में फेंक दें, क्या होगा? कभी देखा हो? कोई आइडिया? एनीवन? कोई आइडिया? ईंट पिघले हुए तारकोल, जिसको उर्फे आम में लुक बोलते हैं, लुक सड़कें जिससे बनती हैं, पिघली हुई तारकोल में ईंट डालेंगे, क्या होगा? वो फ्लोट होगी, वो नीचे नहीं जाएगी। इवन आप मरकरी ले लें, पिघला हुआ मरकरी ले लें, इतना सही है, उसके अंदर टनों वजनी कोई भी पीस डाल दें, इट विल फ्लोट, वो इतना डेंस है। तो वहां पे ये डेंसिटी है, तो भाई यही तो बात हम कह रहे हैं, डेंसिटी और बुयांसी, वेरी सिंपल, वेयर इज द ग्रेविटी? चीजें अपने मीडियम के लिहाज से बिहेव करती हैं, जिस मीडियम में वो होगी उस लिहाज से उनकी कसाफत और उनकी उछाल देखी जाएगी। बुयांसी मीन उछाल, डेंसिटी मीन कसाफत। आगे मैंने ये पहले शेयर की थी, मैं एक दफा चाहूंगा तो मैं फिजिकली वो मैं भी आपको खुद पढ़ के सुनाऊं। मैंने बड़े डिटेल से बड़े सुकून से बैठ के सोच के बनाया था कि हर बंदे को ये चीज समझ आए कि वो किसको फेस कर रहा है, वो साइंस को फेस कर रहा है या सूडो साइंस को फेस कर रहा है, और अगर वो सूडो साइंस को फेस कर रहा है वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि ये साइंस है या सूडो साइंस है। साइंस में पहले साइंस के पॉइंट्स सूडो साइंस के साथ कंपैरिजन करते जाऊंगा। साइंस में हमेशा सबूतों का पीछा किया जाता है, चाहे वो किसी भी सिमत में जा रहे हैं, यानी आप प्रूफ्स को फॉलो करते हैं किसी भी डायरेक्शन में। डेड एंड भी आ गए, कोई मसला नहीं। डेड एंड उस दिन आता है जिस दिन इंसान फोत होता है, उससे पहले डेड एंड नहीं आता होता, हमारे लिए वो डेड एंड होता है। कोई और हमारे बाद आता है, उसी के ऊपर काम करता है, आगे चला जाता है। इस चीज को आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते होंगे कि एग्जांपल दे देता हूँ, अदनान आपकी फील्ड, हमारी मेडिकल फील्ड है, बैंकिंग। कई ट्रांजैक्शन ऐसी होती थी जिनमें हम फंस जाते थे, बैठते थे, पानी पीते थे, सोचते थे, फिर एकदम क्लिक होता था, या ये करो, ये ट्रांजैक्शन निकल जाएगी, और फिर हमारा सिस्टम रन कर लेता था। तो डेड एंड कभी भी नहीं आता, हमारी हिम्मत होती है, हम कहाँ तक जाते हैं। रियल साइंस में हमेशा सबूतों का पीछा किया जाता है, चाहे वो किसी भी सिमत में जा रहे हो। अब सूडो साइंस, इसके इसी आर्टिकल में सूडो साइंस आपके साथ लगा रही है, हमेशा पहले नतीजे
का ऐलान करके उलट वापस जाकर तस्दीक की जाती है। आजमा लीजिए, आपको पहले ऐलान कर दिया जाएगा हमने ये डिस्कवर कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। ये भी रिसेंटली मुझे अच्छी तरह याद है, मैं फ्लैट अर्थ होने से पहले एक्सोप्लैनेट एक ऐप होती थी, ठीक है, बिलीव यू मी, मैं सारी रात उसके ऊपर जितने भी उन्होंने फेक प्लैनेट्स क्रिएट किए थे मैं उनकी सैर करता होता, बिलीव यू मी, मेरा बड़ा क्रेज था। एक स्पेसशिप मिलती थी उसमें और आप उसमें फ्लाई करके बड़े आई थिंक 97,000 समथिंग प्लैनेट्स they created in that app, सिर्फ एक सिंगल ऐप में, एंड्रॉइड ऐप में, और आप प्लैनेट टू प्लैनेट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन है सारी। तो ये क्या करते हैं, ये पहले चीज का ऐलान करते हैं, उसकी तस्दीक नहीं होती, उल्टा वापस रिवर्स जाके फिर उसकी कोशिश करते हैं कि यार इस तरह था ना, एक झूठ बोल दिया, ठीक है, कॉमन लाइफ में झूठ बोल दिया, अब उसको बचाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। ये पॉइंट कि हमेशा पहले नतीजे का ऐलान कर दिया जाता है, और उलट इस प्रोसीजर में था कि आप एक लाइन में चलते हैं, सबूत जिधर लेके जा रहे हैं आप उनके साथ चलते जाते हैं, प्रूफ्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले रिजल्ट अनाउंस कर दिया, आई एम द विनर, भाई हाउ आर यू विनर, ऐसे विनर होगी, तस्दीक कराता हूँ, आपको सबूत देता हूँ, तो पहले सबूत पेश करें, फिर उसके बाद यार आई एम द विनर। दूसरा पॉइंट, साइंस के अंदर तनकीद को बतौर इसलाह लेकर सुधार किए जाते हैं। मेरे साथ 1 साल से आबिद भाई तकरीबन सबको माशाल्लाह 1 साल तो हो गया हम लोग तनकीद को प्रोडक्टिव लिया जाता है। आप ये लेट्स सपोज ये कहते हैं आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स में आते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया है और आपने कोई नई चीज डिस्कवर की है, तो बजाय इसके कि मैंने की है, मैंने पहले की है, मैं भी तुम्हारी बात, साइंस बोलती है कि आपको जब भी तनकीद की जाए उसको ही बतौर इस्लाह लो और अपने सुधार करो, यानी अपनी चीज में सुधार करो। सूडो साइंस क्या करती है वहाँ पे, तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया जाता, बल्कि तनकीद करने वाले को काम तशनीह का, मैंने उर्दू में लिखा हुआ, इंग्लिश में बड़ा रीजनेबल वर्ड से, उर्दू में मैंने जरा इनको कहते हैं ना गालिब के कपड़े बनाए हुए हैं। तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया जाता, बल्कि तनकीद करने वाले को काम तशनीह का निशाना बनाया जाता है। सबको एक्सपीरियंस होता है मेरी, आपको बजाय इसके कि आपको काउंटर करने के लिए कोई वैलिड रीजन दी जाए सोशल मीडिया या कहीं भी फेस टू फेस, ऐसा तो फेस टू फेस बहुत ज्यादा लग पड़ा, तो आपको बजाय इसके कि आपको कोई प्रूफ दिया जाए, आप उपायगा बोलिए तो साइंस पढ़ी तो कितों पढ़ी, पंजाबी फौरन पंजाबी, इंग्लिश सारी इंग्लिश उर्दू वगैरह सारी साइड हो जाएगी, फौरन पंजाबी, तो इंग्लिश साइंस कितों पढ़ी।